नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर कटा 74 किलो का लड्डू। तेजस्वी ने 9वीं फेल बोलने वाले को दिया करारा जवाब। दिल्ली चुनाव के लिए जदयू ने बीजेपी से मांगी चार्जशीट। तेजस्वी की दुबई यात्रा पर सम्राट चौधरी का तंज। दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो, बोले मांझी। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत, डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। पटना में बरसी ताबड़तोड़ गोलियां, 2 घायल। तुतला भवानी वाटरफॉल का दिखा रौद्र रूप, पर्यटकों को रोका। पटना में गंगा नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि मामले में अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी बुलडोजर से संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी अवैध विध्वंस की घटना होती है तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, और निर्देश दिया गया कि देश में बिना उसकी अनुमति के कोई भी विध्वंस नहीं होना चाहिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि जब 2022 में नोटिस जारी किए गए थे तो संरचनाओं को ध्वस्त करने की इतनी जल्दी क्या थी। अदालत की अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं ने बधाई दी। वहीं भाजपा कार्यकर्ता और नेता बड़े ही उत्साह के साथ पीएम मोदी का बर्थडे मना रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में जन्मदिन के मौके पर जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के 74वें जन्मदिन को भाजपा कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया है। बीजेपी दफ्तर में जहां प्रदर्शनी लगाई गई तो वहीं ब्लड डोनेशन भी किया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय में 74 किलो के लड्डू के साथ भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया है। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाति आधारित गणना के विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जाति आधारित गणना को लागू नहीं होने देना चाहती है, जिससे आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं पहुंच सके। पीएम मोदी और बीजेपी हर मोर्चे पर आरक्षण विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पर भी टिप्पणी की। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 4वीं कक्षा पास है, जबकि नीतीश कुमार बीटेक इंजीनियर है। यह सवाल उठता है कि क्यों सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूते हैं। पीएम मोदी खुद 4वीं कक्षा पास है और उनके लोग चरवाहा विद्यालय की बात करते हैं, जबकि नीतीश कुमार एक इंजीनियर है। यह एक असमानता है जो मोदी और बीजेपी के दृष्टिकोण से स्पष्ट करती है। राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल के बीच नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से 4 सीटों की मांग की है। दिल्ली जदयू के प्रभारी MLC भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा, उन्होंने आगे कहा कि जदयू को दिल्ली प्रभारी बनने के बाद मैं खुद राजधानी के कई क्षेत्रों का दौरा किया। लोग यहां पर केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है कि विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा 1 से 2 महीने में करा दे। उन्होंने बताया कि जदयू की तैयारी तो ऐसे 10 सीटों पर है, लेकिन बिहार और पूर्वांचल प्रभाव वाले 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी की मजबूत दावेदारी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली में एक बड़ा प्रभाव है। राजधानी में अगर नीतीश कुमार का तीर और बीजेपी का कमल एक साथ चुनाव लड़ा तो केजरीवाल के झाड़ू का पूर्ण सफाया हो जाएगा। तेजस्वी की दुबई यात्रा को लेकर बिहार में सियासत शुरू है। तेजस्वी अगले सप्ताह परिवार के साथ दुबई की यात्रा पर जाने वाले हैं। तेजस्वी की दुबई की यात्रा पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी हो या फिर लालू परिवार, सब दिखावा करते हैं। ये लोग 5 दिन यात्रा करते हैं और 25 दिन विदेशी दौरे पर रहते हैं। तेजस्वी के चल रहे आभार यात्रा के पहले चरण के बाद आगे की यात्रा से पहले विदेश जाने को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल के इस्तीफा पर कहा कि इसे नाखून कटाकर शहीद होना कहते हैं। केजरीवाल का मतलब है भ्रष्टाचारी और शराब बेचने वाला मुख्यमंत्री। केजरीवाल लालू से भी ऊपर है। लालू को हम लोग देश का सबसे भ्रष्ट नेता मानते हैं। आज केजरीवाल जैसा बेशर्म मुख्यमंत्री नहीं है। पहले जेल के भीतर मुख्यमंत्री रहे और अब बाहर आकर ड्रामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके स्थान पर उनकी मंत्री आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगे।
आपकी ओर से उनके नाम की औपचारिक घोषणा होते ही विपक्षी पार्टियों ने हमले करने शुरू कर दिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके निशाना साधा और ये लिखा कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। इधर जदयू ने भी आतिशी के नाम को लेकर आपको घेरा और आम आदमी पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े किए। जदयू ने कहा कि जो कुछ भी आम आदमी पार्टी का नुकसान पिछले दिनों हुआ है उसके डैमेज कंट्रोल का ये एक निरर्थक प्रयास है। जनता इसको पटकनी देने का मन बना चुकी है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आप पार्टी की वापसी नहीं होगी। जिस वैकल्पिक राजनीति के एक चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने सिर पर बैठाया था, अपना आशीर्वाद दिया था, वह कहीं ना कहीं आज खुद को ठगे हुए महसूस कर रही हैं। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला महासंगम की आज से शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन आज बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, मंत्री संतोष सुमन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बताते चले आज से शुरू हुए राजकीय मेले का समापन 2 अक्टूबर को होगा। पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए महापर्व त्रिपाक्षिक गया श्राद्ध करने वाले मंगलवार से ही पुनपुन नदी में स्नान कर पिंडदान की शुरुआत करेंगे। पटना में विश्वकर्मा पूजा को लेकर घर के पास गाड़ी वॉशिंग के दौरान रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर थाने में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 2 अज्ञात सवार अपराधी द्वारा एक व्यक्ति पर गोली चलाया गया, जिसमें पीड़ित ने गाड़ी को आड़े लेकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने पर रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच जांच की, जहां से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया। इस घटना की जानकारी देते हुए रामकृष्ण नगर थाना अध्यक्ष अर्चना कुमारी ने बताया कि शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल घटना के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी घटना पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र की है, जहां अज्ञात बाइक सवार अपराधियों द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें पीड़ित कुमार अभिजीत के घायल होने की सूचना मिली है। रोहतास के तुलौथू थाना क्षेत्र की कैमूर पहाड़ी से निकलने वाली तुतला भवानी वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला है। रात भर मूसलाधार बारिश के कारण अचानक वाटरफॉल में उफान आ गया। वन विभाग ने वाटरफॉल के आसपास जाने पर फिलहाल आम लोगों को रोक दिया है। पानी का बहाव काफी तेज है और पहाड़ से काफी नीचे से पानी वाटरफॉल के माध्यम से नीचे गिरा है, जिसका एक विहंगम दृश्य उभर कर सामने आया है। ऐसे में फिलहाल यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों को रोका गया है। बिहार में पिछले 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसमें दियारे वासियों की परेशानी बढ़ गई है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा क्षेत्र के निचले और तटवर्ती इलाका जलमग्न हो गया है। सैकड़ों बीघे में लगी फसल डूब गई है, जिससे किसान परेशान है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।